Hello students, in this video we will discuss about the nomenclature of organic compounds containing functional group. In our previous video we have already discussed the naming of hydrocarbons like alkanes, alkenes and alkynes. But in this video we will discuss the naming of organic compounds containing functional group. In this series first we will discuss about alcohols. Alcohols are those organic compounds which contain OH functional group, means organic compound containing hydroxyl group are known as alcohols. And for this functional group OH group we will use secondary suffix all. ठीक है, every functional group has a particular secondary suffix like alcohol has secondary suffix all. ऐसे ही जितने भी हमारे organic compounds हैं, each organic compound has a particular secondary suffix. Alright, alcohols are generally represented by ROH. तो इनको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ROH. जितने भी हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनकी नेमिंग हम कॉमन सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम में हम कैसे करेंगे. कॉमन सिस्टम में हम R के लिए यूज करते हैं एल्काइल और OH के लिए हम यूज करेंगे एल्कोहल. तो कॉमन सिस्टम में हम इसका नाम दे देंगे एल्काइल एल्कोहल. ठीक है, IUPAC सिस्टम में R के लिए हम यूज करते हैं एल्केन और OH के लिए हम क्या यूज करेंगे ऑल. तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस ऑल, सॉरी एल्केन प्लस ऑल. ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? एल्केन का ई रिप्लेस कर देंगे. तो यहां से भी क्या होगा? इस ई को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्केनॉल. तो IUPAC सिस्टम में इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी? एल्केनॉल. और ये कंडीशन सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में होगी, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक के केस में हम ई को रिप्लेस नहीं करेंगे. अब देखो, मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ले लिया यहाँ पे CH3OH. ठीक है, CH3 के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल, जैसे यहाँ पे हमने एल्काइल यूज किया था, और स्पेसिफिक CH3 के लिए क्या हो जाएगा? मिथाइल. OH के लिए हम यूज करेंगे एल्कोहल. तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल. IUPAC सिस्टम में एक कार्बन है, इसके लिए हम यूज करेंगे मेथ. प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे एन, क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है. ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? ऑल. तो IUPAC सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेनॉल. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेकंड मेंबर ले लिया इसी सीरीज का CH3CH2OH. ठीक है, CH3CH2 ये कहलाता है इथाइल ग्रुप. तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल. अब देखो, IUPAC सिस्टम में दो कार्बन है, उसके लिए हम यूज करेंगे एथ, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, और OH के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल. तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल. ठीक है, अब देखो तुम लोगों को एक चीज और याद रखोगे, जब यहाँ पे दो से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे तब हम वहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बताना मैंडेटरी होगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3CH2CH2OH. ठीक है, अब बाकी कंपाउंड्स के अगर कॉमन नेम्स याद रखते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एस तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन देखो कॉमन सिस्टम में इसको हम क्या कह देंगे? तीन कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल. अब यहाँ पे भी ये हमारी एक स्ट्रेट कार्बन चेन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एन, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल. ठीक है, और IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते टाइम रूल्स हमारे वही हो जाएंगे. सबसे पहले हमें रूट वर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, और थर्ड स्टेप हमारा होता है नेमिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने ये रूट वर्ड सेलेक्ट कर ली, 1 2 3, तीन कार्बन की हमारे पास रूट वर्ड है. अब यहाँ पे हमें देखना है कि नेमिंग हम किस साइड से करेंगे. तो तुम लोग याद रखोगे कि नेमिंग हम हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नियरर है. ठीक है, तो उसकी नेमिंग मैं यहाँ से कर दूंगा, नंबरिंग यहाँ से कर दूंगा 1 2 3, ऐसे मैंने इसकी नंबरिंग की है. ठीक है, अब देखो तीन कार्बन है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोपेन. ठीक है, OH की पोजीशन कहाँ पे है? फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे OH की पोजीशन बताना जरूरी है. मान लो अगर मेरे पास ये कोई कंपाउंड होता है CH3CHOH CH3. ठीक है, तो देखो ये भी हमारे पास तीन कार्बन एटम है और OH है, तो ये भी प्रोपेनॉल है और ये भी प्रोपेनॉल. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ पे OH की पोजीशन सेकंड कार्बन पे. नंबरिंग चाहे तो तुम लोग राइट साइड से कर लो. ठीक है, 1 2 3, या लेफ्ट साइड से, दोनों ही साइड से OH की पोजीशन सेम आएगी. ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल.
ठीक है। कॉमन नेम हालांकि बस दो के ही तुम लोग को मेनली याद रखने हैं, ठीक है। अगर इसका भी बताना चाहो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे तब वहां पे OH की पोजीशन बताना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ यहाँ पे मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स लिए। तुम लोगों के कोर्स में डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स भी तुम लोगों के कोर्स में है, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स हम डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाईहाइड्रिक ले लिया CH2OH, CH2OH। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या हो जाएंगे, जैसे देखने से तुम लोगों को पता लग रहा होगा कि एल्कोहल्स कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, उनको हम क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक। अगर बाय द वे हमारे पास 3 OH ग्रुप होते, जैसे मैंने ये ले लिया CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, ठीक है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा ग्लाइकॉल, ठीक है। कॉमन नेम्स तुम लोग को याद रखने, जो कॉमन नेम्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको याद रखना जरूरी है। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा ग्लिसरॉल, ठीक है, या इसी को हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जब दो सेम फंक्शन ग्रुप होते हैं तब उसके लिए हम यूज करते हैं डाई, 3 सेम फंक्शन ग्रुप है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग करूं, 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 1 2, तो 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और मैंने तुम लोग को बताया है कि ई सिर्फ हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के केस में रिप्लेस करते हैं, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के केस में रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप है उसके लिए हमने क्या यूज किया, डाई, OH के लिए हमने क्या यूज किया, ऑल। और इनकी पोजीशन क्या है, एक OH 1 पे है और एक OH 2 पे है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया, इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स की नेमिंग तुम लोगों को क्लियर होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लास यहाँ पे हमें दे दिया एल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन CHO फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH या CHO, एक ही बात है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल। जैसे भी मैंने बताया कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर सेकेंडरी सफिक्स हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब मैंने एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर ले लिया यहाँ पे HCHO, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दी यहाँ पे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसे भी मैंने बताया कि कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स तुम लोगों को याद रखने होंगे। तो HC डबल बॉन्ड OH या HCHO, इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट तुम लोग को याद रखना होगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये कार्बन एटम हमारा रूट वर्ड एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स दोनों में काउंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, इसके लिए हम यूज करेंगे मेथ, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन, और CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनल। अब देखो यहाँ पे भी मैंने मीथेन का ई हटा दिया, ठीक है। जैसे भी बताया था कि जब भी कोई सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है तो एल्केन का ई हटा देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया, तो इसका कॉमन नेम क्या, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल। अब मैंने अगर सेकंड मेंबर ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लो, या फिर CH3 CHO, ठीक है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम बस वही याद रखना जो तुम लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करेंगे, 2 कार्बन एटम्स हैं उसके लिए हम यूज करेंगे इथेन, और CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनॉल। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मान लो मैंने नेक्स्ट मेंबर ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 CHO, ठीक है। इसका कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला है कि एटलीस्ट फर्स्ट 2 मेंबर्स के कॉमन नेम्स तुम लोग को पता होना जरूरी है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम, 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेन, और CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल। यहाँ पे CHO की पोजीशन बताना चाहो तो बता सकते हो तुम लोग, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे बताना, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग बताना चाहो तो इसको तुम लोग लिख सकते हो प्रोपेन 1 अल, ठीक है, या फिर इसी को तुम लोग डायरेक्टली
प्रोपेनल भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस केस में तुम लोग को पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एल्डिहाइड सीरीज के कम से कम ये 3 मेंबर्स के कॉमन नेम्स, ठीक है, कॉमन नेम्स बस फर्स्ट 2 मेंबर्स के, और बाकी के तुम लोगों के आईयूपीएसी नेम पता होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं कीटोन, ठीक है। कीटोन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कीटो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सी डबल बॉन्ड ओ इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं कीटोन्स, ठीक है। अब कीटोन्स के लिए भी हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओन, इसको ओन प्रोनाउंस करोगे ना कि वन। अब मैंने कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर यहाँ पे ले लिया CH3, सी डबल बॉन्ड O CH3। इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO CH3, ठीक है, एक ही बात है। या इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ही कंपाउंड है तीनों, बस लिखने का पैटर्न डिफरेंट है। अब देखो कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। एसीटोन आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा, इसका यूज भी पता होगा कि इसको हम कहां पे यूज कर लेते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नेम हम कैसे करेंगे, जैसे भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है तब उसको हम रूट वर्ड एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स दोनों में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको हम रूट वर्ड और सेकेंडरी सफिक्स दोनों में काउंट करेंगे। देखो 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम यूज करेंगे ओन, यानी कि प्रोपेनॉन, ठीक है। और यहाँ पे भी हम प्रोपेन का ई रिप्लेस कर देंगे, जैसे भी मैंने बताया कि ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से। और नंबरिंग करना चाहो यहाँ पे नंबरिंग करके बता सकते हो, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है। तो जो हमारा कीटो ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, या प्रोपेनॉन, वो भी सही है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई नेक्स्ट मेंबर ले लिया इसका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कॉमन नेम बस इसी कंपाउंड का याद रखना है तुम लोग को, बाकी का कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। अब देखो यहाँ पे भी हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, राइट साइड से, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन राइट साइड से नियरर है, 1 2 3 4, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये दो कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, ठीक है। नंबरिंग चाहे तो तुम लोग राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से, कीटो ग्रुप की पोजीशन दोनों ही साइड से सेम है, ठीक है। अगर मैंने यहां से कर दी 1 2 3 4 5 तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन, और यहाँ पे भी ये ब्यूटेन 2 ओन था, इसको तुम लोग करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कीटोन की नेमिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन COH फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी यहाँ पे हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, ये हमें यूज करने हैं। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने फर्स्ट मेंबर ले लिया, इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये हो जाएगा HCOOH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मिक एसिड वर्ड आया है ये फॉर्मिका से आया है। फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, रेड एंड को हम लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं और उसी से इसका सिक्रीशन होता है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईयूपीएसी सिस्टम में इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, एक कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप में, ये कार्बन एटम रूट वर्ड और सेकेंडरी सफिक्स दोनों में काउंट होगा। एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मेथ, और सैचुरेटेड कार्बन चेन है उसके लिए हम यूज करेंगे एन, COH के लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर तुम लोग देख रहे हो मीथेन का ई मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी ओइक एसिड, ठीक है। अब इसका मैंने नेक्स्ट मेंबर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, विनेगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका आईयूपीएसी नेम, 2 कार्बन एटम्स हैं उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे इथेन, ठीक है, और साथ में क्या ऐड कर देंगे ओइक एसिड, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसका नेक्स्ट मेंबर एक कार्बन एटम और इंक्रीज कर दिया CH3 CH2 COOH। कॉमन नेम्स बस इन्हीं 2 कंपाउंड्स के याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है,
यहाँ पे भी अगर तुम लोग 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोपेन 1 एसिड बताओ। ठीक है, यहाँ पे अभी क्योंकि तुम लोग 10th क्लास में हो तो बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बताना चाहो तो बता सकते हो प्रोपेन 1 एसिड, अदरवाइज यहाँ पे भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जिनके तुम लोगों को कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम यूज करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। हैलोजेंस में हमारा कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हम यूज कर लेते हैं हैलोजेंस। ठीक है, जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं Rx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Rx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, R यहाँ पे हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और X यहाँ पे हमारा कोई भी हैलोजन हो सकता है। X यहाँ पे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई भी हम यहाँ पे इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमें करना है, कंपाउंड हम कोई भी ले लेंगे। ठीक है, और उसका कॉमन नेम, ठीक है, और उसके बाद उसका आईयूपीएसी नेम, वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया Rx, ठीक है, Rx, इसका कॉमन नेम, R के लिए हम यूज करेंगे एल्काइल और X के लिए हम यूज करेंगे हैलाइड, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, X के लिए हम यूज करेंगे हेलो और R के लिए हम यूज करेंगे एल्केन, तो आईयूपीएसी सिस्टम में हम इनको बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3Br, ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, R की जगह क्या आ गया CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, और Br के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है, हेलो की जगह हमारा क्या आ गया, ब्रोमो, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रोमो, और एल्केन की जगह क्या आ गया CH3, यानी कि मीथेन यहाँ पे यूज कर लेंगे, एक कार्बन एटम है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। मान लो हमें ये कंपाउंड दे दिया जाता है CH3 CH2 Cl, ठीक है, कॉमन सिस्टम में इसकी नेमिंग हो जाएगी CH3 CH2, उसके लिए हम यूज करेंगे इथाइल, ठीक है, और Cl के लिए हम यूज करेंगे क्लोराइड, तो ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी सिस्टम में हेलो की जगह हमारा क्या आ गया Cl, तो ये हो जाएगा क्लोरो, और 2 कार्बन एटम है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथेन, तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। अब यहाँ पे भी तुम लोगों को याद रखना होगा कि जब 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तब वहां पे हैलोजन की पोजीशन बताना जरूरी है। जैसे मान लो हमें ये दे दिया CH3 CH2 CH2I, ठीक है, कॉमन नेम बस इन्हीं 2 के याद रख लेना, बाकी के याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद रखना भी चाहो तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल आयोडाइड। अब देखो आईयूपीएसी सिस्टम में जैसे मैंने बोला है कि जब 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे तब वहां पे हैलोजन की पोजीशन बताना मैंडेटरी है, तो ये नंबरिंग यहां से हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नियरर है 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 आयोडो। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, ठीक है, ना कि सेकेंडरी सफिक्स में। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी सफिक्स यानी कि लास्ट में लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम पहले लिख रहे हैं, रूट वर्ड से पहले, यानी कि प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मान लो हमें ये कंपाउंड दे दिया CH3 CHI CH3, ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, नंबरिंग किसी भी साइड से करो, सेकंड कार्बन पे आएगा आयोडो ग्रुप 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, इसीलिए जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे तब वहां पे हमें हैलोजन की पोजीशन बताना जरूरी होगा। ठीक है, अब इसी का हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के कुछ हम ऐसे कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं जहां पे एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH2Cl CH2Cl, ठीक है, कॉमन नेम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जब 2 सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डाई। ठीक है, तो और इनकी पोजीशन क्या है, एक फर्स्ट कार्बन पे है और एक सेकंड पे, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मान लो हमें ये कंपाउंड दे दिया CH2Br CHBr CH2Br, ठीक है,
तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने सिंपल केसेस डिस्कस किए हैं। अभी हम लोगों ने वो केसेस डिस्कस नहीं किए हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साइड चेन भी प्रेजेंट है, या ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे केसेस डिस्कस किए हैं ये सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केसेस डिस्कस किए हैं। अभी हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डिस्कस नहीं किए। ठीक है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। थैंक यू सो मच।